दोस्तों नमस्कार। क्या आपने डीप फेक और एआई इसके बारे में सुना है? और यदि सुना है तो इससे किस प्रकार का क्राइम हो सकता है? क्या आप इसके बारे में जानते हैं? आइए, डीप फेक और एआई के आने से उपयोग तो बढ़ा ही है, लेकिन दुरुपयोग भी कम नहीं बढ़ा है। तो आज हम इसके दुरुपयोग पर चर्चा करेंगे और उस दुरुपयोग से बचने हेतु उपाय और इसके अलावे इसके लिए भारत में कौन-कौन से कानून उपलब्ध हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। आज के समय में एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गलत इस्तेमाल, जैसे डीप फेक वीडियो, फोटो, फर्जी ऑडियो या किसी की पहचान का दुरुपयोग तेजी से बढ़ रहा है। भारत में अभी डीप फेक के लिए कोई अलग विशेष कानून तो नहीं है, लेकिन कई मौजूदा कानूनों के तहत कार्रवाई की जाती है। जब शुरुआत दौर में डीप फेक से किसी के फोटो का गलत इस्तेमाल किया गया था, आपने देखा होगा कि किसी मशहूर अभिनेत्री का डीप फेक फोटो बना करके और अश्लील कंटेंट उपलब्ध कराया गया था। तो उस समय काफी हंगामा हुआ था, केस भी दर्ज हुआ था और लोगों के मन में यह आशंका हो गई थी कि अब इसके माध्यम से तो किसी को भी बदनाम किया जा सकता है। लेकिन धीरे-धीरे सब कुछ सामान्य हुआ। क्यों? क्योंकि भारतीय कानून सबसे मजबूत कानून है और इस कानून के पार जाकर के किसी को गलत करने की इजाजत कभी नहीं मिलती है। आइए हम देखते हैं डीप फेक क्या है। डीप फेक डीप फेक वह तकनीक है जिसमें एआई की मदद से किसी व्यक्ति का चेहरा या आवाज बदलकर फर्जी वीडियो या ऑडियो बनाया जाता है। इसका इस्तेमाल किसी की बदनामी करने में, फर्जी अश्लील बनाने में, धोखाधड़ी करने में या राजनीतिक गलत सूचना फैलाने में किया जा सकता है। यह इस प्रकार का दुरुपयोग है कि कई लोगों की प्रतिष्ठा, बड़े-बड़े नामी-गिरामी लोगों की प्रतिष्ठा धूमिल हो सकती है। लेकिन इसके बचाव में भारतीय कानून है और डीप फेक क्या है के बारे में जाने, लागू होने वाले मुख्य कानून ये कौन-कौन से हैं? आइए हम इसकी जानकारी देते हैं। सबसे पहला कानून है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, जिसे संक्षेप में हम आईटी एक्ट 2000 के नाम से जानते हैं। इसमें सेक्शन 66 डी मतलब ऑनलाइन धोखाधड़ी के लिए लगता है। सेक्शन 66 ई प्राइवेसी के उल्लंघन के लिए लगता है और सेक्शन 67 और 67 ए यह अश्लील या अश्लील सामग्री प्रकाशित करने के मामले में लगता है। इसी प्रकार का एक और कानून है भारतीय न्याय संहिता 2023 का नया कानून। इसमें धारा 318 लगती है धोखाधड़ी के लिए, धारा 351 लगती है आपराधिक धमकी के लिए, धारा 356 लगती है मानहानि के लिए और धारा 73 या 74 ये लगती है महिला की मर्यादा भंग करने से जुड़े अपराध के लिए। फिर एक और कानून है कॉपीराइट एक्ट 1957, कॉपीराइट एक्ट 1957। ये किसी की फोटो, वीडियो का बिना अनुमति इस्तेमाल करना अपराध हो सकता है और इस मामले में कॉपीराइट एक्ट लगता है। इसके अतिरिक्त एक और कानून है इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन एक्ट 1986। यह महिलाओं से संबंधित है। महिलाओं की अशोभनीय छवि बनाना या फैलाना दंडनीय है। तो इस प्रकार से भारत में हमारे 4 कानून हैं। ये चारों कानून हो गया, एक आईटी एक्ट, एक बीएनएस एक्ट, एक कॉपीराइट एक्ट और एक इंडिसेंट
रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट। आइए देखते हैं कि इसमें सजा क्या हो सकती है। इसमें सजा 3 साल से 7 साल तक की सजा हो सकती है, साथ ही साथ जुर्माना हो सकता है, या तो फिर दोनों अलग अलग भी हो सकता है। यह केस की गंभीरता के अनुसार सजा बढ़ भी सकती है। यदि डीप फेक या एआई क्राइम आपके साथ भी हो जाए, तब आपको क्या करना चाहिए? अगर आपके साथ ऐसा हो जाए तो तुरंत साइबर क्राइम पोर्टल, जिसका एड्रेस है https://cybercrime.gov.in, cybercrime.gov.in, इसको नोट कर लें। जब आप इसे खोलेंगे तो पूरा पेज खुलेगा। उसमें फॉर्म भरने की विधि मैं पहले ही बता चुका हूँ। फॉर्म फिलअप करेंगे, आपको एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा और इस रेफरेंस नंबर पर कार्रवाई प्रारंभ हो जाएगी। तो इस पोर्टल पर जाकर के शिकायत करें। इसके अलावा नज़दीकी थाना में एफआईआर दर्ज कराएं। सबूत को सुरक्षित रखें, जैसे में वीडियो को, लिंक को, या इस किसी भी प्रकार का जो आपके मोबाइल या कंप्यूटर में अगर कोई लिंक आया हो तो उसका स्क्रीनशॉट, फोटो आया हो तो उसका भी स्क्रीनशॉट, ये सब रख लें। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी रिपोर्ट करें। जिस सोशल मीडिया के माध्यम से आपके पास आया हो, सभी सोशल मीडिया के हेल्प या सपोर्ट नाम से एक लिंक होता है, आप वहां जाकर के उसकी शिकायत करें। महत्वपूर्ण सलाह यह है कि अपनी फोटो वीडियो सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर सोच समझ कर डालें। हालांकि ऐसा संभव नहीं होता। आज फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, कहीं ना कहीं तो पहले तो देखिए व्हाट्सएप क्या होता था कि इसमें आप जिसके पास भेजते थे सिर्फ उसके पास जाता था और कहीं उसका कोई भी लीकिंग नहीं था। लेकिन प्लेटफॉर्म फेसबुक का हो, प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम का हो, ये सब क्या है? ये सब ऐसे सोशल मीडिया हैं कि आपको सभी लोग देख सकते हैं और हो सकता है कि उसी में से आपको फोटो उठा करके आपके साथ गलत कंटेंट को परोसा जा सकता है। लेकिन फिर भी हिदायत के तौर पर यह है कि अपनी फोटो को जहां तक हो सके अच्छा फोटो डालें, अच्छा वीडियो डालें, उसमें किसी भी प्रकार का कोई गलत व्यवहार या गलत या अश्लीलता शामिल ना हो। इसके अलावा अजनबी लिंक या ऐप आपको प्रोवाइड कराया गया हो तो अजनबी लिंक पर क्लिक करने से बचें और किसी भी प्रकार का ऐप भी डाउनलोड से करने से बचें। इसके अलावा किसी को भी अनजाने लोगों को ओटीपी शेयर ना करें, पर्सनल डेटा भी शेयर ना करें। निष्कर्ष यह है कि डीपफेक और एआई क्राइम अभी नए प्रकार के अपराध हैं, लेकिन भारत के मौजूदा कानून इन्हें कवर करते हैं। आने वाले समय में इन पर और सख्त विशेष कानून भी आ सकते हैं और जब ऐसा होगा तो क्राइम पर बहुत पुरजोर तरीके से अंकुश लग सकेगा। धन्यवाद।